हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इन्हें प्रथम स्थलीय पादप कहा जाता है। गार्डन के घास इसके एग्जाम्पल होते हैं। जो छोटी छोटी घास होती है जो गद्देनुमा आपने गार्डन में देखा होगा जिसके ऊपर अक्सर बैठा जाता है, तो ये गार्डन के घास क्या होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। ठीक है, इनमें भी जड़, तना, पत्ती ये सब अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो मूल होती है, जड़ें होती है, वो आभासी पाई जाती है। कैसी होती है? आभासी पाई जाती है, जो राइजोइड कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है कि ये ब्रायोफाइट्स जल में भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और ये जनन पानी में भी कर सकते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं होते। तो संवहन ऊतक कैसे होते हैं? संवहन ऊतक क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा है जाइलम है, जाइलम जल का संवहन करते हैं, और फ्लोएम जो है वो पौधों में खनिज का परिवहन करते हैं या संवहन करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे याद रखेंगे आप? यदि कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम का कार्य और फ्लोएम का कार्य, आप ज से जल और ज से जाइलम याद रखिएगा, और फ्लोएम तो फिर याद रख लें खनिज और भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। इसमें एक मास ब्रायोफाइट है जिसे स्फेगनम भी कहते हैं, और ये किस किस काम में आती है? जैसे चोट लगने पर इसका यूज़ किया जाता है, सूखी ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, और ये अपने वजन का 18 गुना पानी जल धारण कर सकता है। 18 गुना जल धारण क्षमता होती है इसमें। इसके एग्जाम्पल है रिक्शिया, मार्केंशिया, लीवरवर्ट और फ्यूनेरिया। ठीक है, ये क्या है? ब्रायोफाइट्स है। अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स। ये क्या है? टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स को प्रथम वास्तविक स्थलीय पादप कहते हैं, और वो क्या है? प्रथम स्थलीय पादप थे। ब्रायोफाइट्स क्या थे? प्रथम स्थलीय पादप। और टेरिडोफाइट्स क्या है? प्रथम वास्तविक स्थलीय पादप। इनमें जड़, तना, पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। संवहन ऊतक क्या है? जो अभी ऊपर मैंने बताया, जाइलम और फ्लोएम। पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आया कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहते हैं, तो पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सिलेजिनेला, सिलोटम, एजोला। एजोला जो है सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। एजोला जो है सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है, जिसका यूज़ कहाँ पे? खाद्य के रूप में किया जाता है, दुधारू पशुओं के चारों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, इनमें लघु बीजाणु पर्ण होते हैं, इनमें दीर्घ पर्ण भी होते हैं। और जैसे जंगलों में जो आग लग जाती है, तो जंगलों में आग लगने का कारण भी क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है। जंगल में आग लगने का कारण भी क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है, क्योंकि इनके जो पत्तियां होती हैं ये इनमें से एक सिलिका नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सिलिका पाई जाती है, जो बहुत इनकी जो पत्तियों को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाती है। और फिर ये आपस में जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपस में टकरा करके जंगल में आग उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जंगल में आग हो लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज तो होते हैं, लेकिन हमने कल भी देखा था कि नगण्य होते हैं, इनमें आवरण नहीं होता। जाइलम में वाहिकाएँ नहीं होती हैं, इनमें द्विनिषेचन भी नहीं होता। तो द्विनिषेचन किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? पाइनस, चीड़। पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा कवक पाया जाता है। पाइनस की जड़ों में क्या पाया जाता है? माइकोराइजा कवक पाया जाता है। एक साबूदाना हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो कौन से जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है? साइकस नाम के पौधे से प्राप्त होता है। साइकस की जड़ों में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, साइकस की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। इसकी जड़ें किस प्रकार की होती है? कोरोइडल प्रकार की होती है। और जैसे एक जिम्नोस्पर्म होता है सिनकोना, जिसे मलेरिया की कुनेन नामक कुनेन नामक एक दवा बनाई जाती है। एक कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है। ठीक है, जो मलेरिया में काम आती है। देवदार जो इसके देवदार है, क्रिसमस ट्री है, ये किसके एग्जाम्पल है? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये रिवीजन है, इसलिए मैं फटाफट ऐसे बोल कर देकर मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। ठीक है, आवर्तबीजी में तो बीज भी होते हैं, उनके ऊपर आवरण भी पाया जाता है। ये वैसे दलहनी पौधों में ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे जो बीजों को अलग अलग दो भागों में बांटा जा सकता है, जो मतलब दो फलियों में अलग हो जाता है।
इसमें फल भी होते हैं, इनमें अंडाशय भी होता है। ये पूर्ण विकसित पादप होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन होता है, ठीक है। और ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्रकार के होते हैं। इसमें जो पौधे होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बीजपत्री में हम कैसे पहचानेंगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है? तो जैसे 3-4 पंखुड़ियाँ, जैसे किसी पुष्प में देखते हैं कि 3-4 पंखुड़ियाँ होती है, जैसे कि 3 से 4 पंखुड़ियाँ रही तो आप उसको मोनोकॉट एक बीजपत्री के रूप में पहचान सकते हैं। इनमें जो पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है, जैसे कि मैंने छोटा सा चित्र बनाया है घास में जो घास की जो पत्ती होती है, आपने देखा होगा कैसी सीधी सीधी होती है और उसमें ऐसे समांतर शिरा विन्यास होता है, ठीक है। तो ये एक बीजपत्री में शिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है। इसकी जड़ें कैसी होती है? रेशेदार होती है। और अनाज, इसका एग्जाम्पल क्या है? अनाज, घास, लहसुन, प्याज, ये सब क्या है? ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। फिर द्विबीजपत्री जैसे कि पंखुड़ियाँ, इसमें 4 से 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। जाली का व्रत शिरा विन्यास होता है, जैसे आपने पत्ती एक इस टाइप की देखी होगी, ऐसी पत्ती होती है, इसमें एक मुख्य रेखा होती है, फिर ऐसे 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 जाली का व्रत शिरा विन्यास होता है और घास में सीधा सीधा होता है। और एक ऐसे पौधों में पाया जाता है लेग्यूमिनस, फलीदार पौधे में होती है। तो द्विबीजपत्री कहाँ पाए के उदाहरण कौन सा है? लेग्यूमिनस, फलीदार पौधे, ठीक है। और जैसे एक मक्का का एक दाना जो है वो एक दाना जो है वो फल होता है। मक्के का एक जो दाना होता है वो एक फल होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगर इस वीडियो से कुछ थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो लाइक कीजिएगा।